गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव धनपुर में सुबह की शुरुआत सूरज से पहले ही हो जाती थी। मुर्गे की बांग, कुएं पर पानी भरती औरतों की बातचीत और खेतों की तरफ जाते पुरुष, गांव की रग रग में रचा बसा जीवन जैसे हर दिन खुद को दोहराता था। धनपुर में तरह तरह के लोग रहते थे। कोई धनी था, कोई गरीब, कोई विद्वान तो कोई आम किसान। लेकिन इस गांव में दो परिवारों की चर्चा सबसे ज्यादा होती थी। रामेश्वर का परिवार भोला, शांत, सीधा साधा, परिश्रमी किसान। भवानी साहू का परिवार धनी जमींदार, घमंडी, तीखे स्वभाव वाला। कहानी की जड़ इन्हीं दोनों घरों से जुड़ती है। एक अध्याय जड़ कहानी। रामेश्वर मेहनत का दूसरा नाम रामेश्वर गांव का सबसे ईमानदार आदमी माना जाता था। उसकी आंखों में एक गजब की चमक थी, जैसे दुनिया कितनी कठोर हो जाए वो अपने कर्म और भोलापन से उसे जीत लेगा। 2 बीघा जमीन थी, एक छोटा सा कच्चा घर और एक बूढ़ी माँ। लेकिन उसका दिल दुनिया जैसा बड़ा था। रामेश्वर कहता था, ईमानदारी का फल देर से मिले पर मिलता जरूर है। अगर मन साफ हो तो कर्म कभी धोखा नहीं देते। गांव वाले उसकी ईमानदारी का सम्मान करते थे, लेकिन अक्सर लोग कहते, रामेश्वर तुम बहुत सीधे हो, जमाना बहुत चालाक है। वह बस मुस्कुरा देता। भवानी साहू जमीन का मालिक, दिल का गरीब। दूसरी तरफ भवानी साहू था गांव का सबसे बड़ा जमींदार। बड़े खेत, 2 मंजिला हवेली, मजदूरों की लंबी कतार। धन की कोई कमी नहीं, लेकिन दिल पत्थर जैसा। भवानी साहू का मानना था, जो मेरे आगे झुकेगा वही मेरे खेत में काम करेगा। गांव वाले उससे डरते थे। उसकी जरा सी नजर से लोग घबरा जाते। वह कोई गलती नहीं माफ करता था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत जल गए, कुएं सूख गए, अनाज खत्म हो गया। गांव वाले परेशान होने लगे। रामेश्वर के पास दाल चावल छोड़ कुछ नहीं बचा। ऐसे में भवानी साहू ने घोषणा कर दी, जिसे अनाज चाहिए वो मेरे खेतों में साल भर का बंधुआ मजदूर बनेगा। गांव वाले मजबूरी में उसके आगे झुकने लगे, लेकिन रामेश्वर ने झुकने से मना कर दिया। उसने कहा, गरीब हूं, लेकिन मजदूर बनकर अपनी आजादी नहीं बेचूंगा। भगवान ने कर्म दिए हैं, उन्हीं से लड़ूंगा। भवानी साहू को ये बात चुभ गई। उसने तय किया, रामेश्वर को सबक सिखाना है। रात में भवानी साहू ने अपने आदमी भेजे, जिन्होंने रामेश्वर की खड़ी फसल को काटकर नुकसान कर दिया, उसके खेत में जानवर छोड़ दिए, उसके कुएं का कुंड तोड़ दिया। सुबह जब रामेश्वर ने यह सब देखा तो उसकी मां रो पड़ी, लेकिन वह चुप रहा। उसने बस एक बात कही, जिसने गलत किया है उसे उसका कर्म ही जवाब देगा, मुझे नहीं। गांव वाले इस रामेश्वर के पास कुछ नहीं बचा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह रोज सुबह उठकर पहाड़ के किनारे से लकड़ियां लाता, गांव में बेचता और मुश्किल से रोटी जुटाता। लोग कहते, कैसे चल रहा है तुम्हारा? वह मुस्कुरा देता, ईश्वर की दया है। एक दिन उसने नदी के किनारे एक पुरानी मटकी पड़ी देखी। वह टूटी फूटी थी, लेकिन उसमें एक थैली मिली। थैली में चांदी के सिक्के थे। रामेश्वर की मां बोली, बेटा, भगवान ने हमारी सुन ली, इसे रख ले, इसे रख ले। लेकिन रामेश्वर बोला, ये मेरा नहीं है, इसका मालिक होगा। मैं इसे गांव में सबके सामने ले जाकर पूछूंगा। गांव की पंचायत में उसने सिक्के सबके सामने रख दिए। सब हैरान थे। एक गरीब आदमी जिसके पास खाने को नहीं और वह ईमानदारी दिखा रहा था। पता चला ये मटकी भवानी साहू की थी, जो नदी में धोने के लिए भेजी गई थी और मजदूर गलती से वही छोड़ आया था। भवानी साहू भी पंचायत में खड़ा था। उसके लिए यह क्षण चौंकाने वाला था। रामेश्वर ने सिक्के उसके हवाले करते हुए कहा, ये आपका हक है। गांव वाले बार बार कह रहे थे, रामे। सूखा अब और बढ़ गया। भवानी साहू के बड़े बड़े खेत भी फटने लगे। उसका अनाज भी खत्म होने लगा। उधर भगवान जैसे रामेश्वर की परीक्षा पूरी हो चुकी थी। गांव में सरकार की तरफ से नहर बनाने की योजना आई। काम का ठेका एक शहर के ठेकेदार को मिला और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसका बड़ा बेटा शहर जाकर गलत संगत में पड़ गया और घर लौटना ही बंद कर दिया। भवानी साहू अब अकेला पड़ चुका था। जो आदमी कभी दूसरों के सामने सिर उठाकर बात नहीं करने देता था, अब अपनी चोटी भूल गया था। लोग कहते हैं, जैसे कर्म वैसे फल। एक रात भवानी साहू की तबीयत इतनी बिगड़ी कि उसे गांव के अस्पताल ले जाना पड़ा, लेकिन कोई उसके साथ नहीं गया सिवाय एक आदमी के, रामेश्वर। उसे कंधे पर उठाकर ले गया, दवा खरीदी, उसकी सेवा की। भवानी साहू रो पड़ा और बोला,
मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन तुमने मेरा भला ही किया। मैंने सब भोग लिया। कर्म ही मनुष्य का परिचय देते हैं। आपकी सजा आपको मिल चुकी है, अब भगवान से माफी मांगिए। कर्म ही मनुष्य का परिचय देते हैं। आपकी सजा आपको मिल चुकी है, अब भगवान से माफी मांगिए। इन शब्दों ने भवानी साहू का जीवन बदल दिया। अब कुछ महीनों बाद बारिश हुई और गांव फिर से हरा भरा हो गया। रामेश्वर अब गांव का सम्मानित आदमी बन चुका था। भवानी साहू ने अपनी आधी जमीन बेचकर मजदूरों के लिए गांव में पानी की टंकी, स्कूल और अनाज भंडार बनवाया। बदला हुआ इंसान बन चुका था। एक दिन उसने पंचायत में खड़े होकर कहा, मैंने कर्म को कमजोर समझा था, लेकिन आज समझ आया कि अगर दिल साफ हो और कर्म सच्चे हों तो भगवान भी साथ खड़े हो। कमेंट करके बताइए कि अगली कहानी किस विषय पर बनाओ। आप जिस जगह या जिस व्यक्ति पर कहानी चाहते हैं उसका नाम नीचे जरूर लिखें। सबसे ज्यादा कमेंट वाले टॉपिक पर अगली जबरदस्त कहानी आएगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस कहानी ने आपके दिल को किस बात ने सबसे ज्यादा छू लिया। आपका एक छोटा सा कमेंट हमारी मेहनत का सबसे बड़ा इनाम है। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।